वफाकी काबीना को कलमदान सौंप दिए गए। इसहाक डार वज़ीर खारजा, औरंगज़ेब खान वज़ीर खजाना, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला मुकर्रर, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात, राना तनवीर हुसैन वज़ीर सनत और पैदावार, अवैस अहमद खान लगारी वज़ीर रेलवे बन गए। आजम नज़ीर तारड़ कानून और इंसानी हुकूक, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और तवानाई, अलीम खान निजकारी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जाम कमाल खान ने तिजारत की वजारत संभाल ली। अमीर मुकाम को सफीरान, रियाज पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स, कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स की वजारत दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी, चौधरी सालिक को समंदर पार पाकिस्तानियों की इंसानी तरक्की की वजारत तफवीज़। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स गुज़श्ता रोज रिटायर्ड हो गए, जिसके बाद सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का ओहदा खाली हो गया। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट की 48 सीटों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, पाक अफवाज के पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रमजानुल मुबारक की पहली सहरी, घरों और होटलों में खुसूसी एहतमाम। रोजादारों ने माह मुबारक का पहला रोजा रखा। घरों में दस्तरख्वान सजाए गए तो परदेसियों ने होटलों में जाकर सहरी की बरकत समेटी। सहरी के बाद अहले ईमान ने मसाजिद का रुख किया और नमाज फजर अदा की। रहमतों, बरकतों और नेकियों का मौसम बहार माह रमजान आ गया। फर्जंदाने इस्लाम अल्लाह के हजूर सजदा रेस हो गए। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से पाकिस्तानियों को रमजान की खुशियां मुबारक हों। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका और कनाडा में पहली अफ्तारी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजारों अफराद ने रोज़ा इफ्तार किया। अमरीका और कनाडा में अफ्तारी के लिए खुसूसी एहतमाम। अनवाउ इक़साम के खाने दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, फिलिपाइन में यकम रमजान आज होगा। टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा था, अब 180 रुपए पे चला गया। प्याज जो है वो 220 रुपए में अब 280 रुपए पे मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है। सरकारी रेट के मुताबिक नहीं बेच रहे हैं और रेट ये गलत है, देश के मुताबिक रेट नहीं दे रहे हैं। होशरुबा महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। सब्जियां, फल और दीगर अशिया जरूरिया जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी चीख उठे। यूटिलिटी स्टोर्स भी आम शहरी को रिलीफ देने में नाकाम। रिलीफ पैकेज सिर्फ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए मखसूस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौम को रमजान की मुबारकबाद। एक पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि रमजानुल मुबारक हमें एक मिसाली मुसलमान बनने का सुनहरी मौका फराहम करता है। रिश्वत, सूदखोरी, ज़ख़ीरांदोज़ी, मिलावट जैसे गुनाहों से बचकर ही तकवा का हुसूल मुमकिन है। अक़वाम आलम और मुस्लिम उम्मा मज़लूम फ़लस्तीनियों की भी मदद करें और गज़ा में जंगबंदी और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अमली इक़दाम करें। रमजान में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। मईशत की बहाली और महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान को नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया। शहबाज शरीफ की तमाम वज़रा को किफ़ायत शारी इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। मुल्क को कर्जों के बोझ से निजात दिलाने के लिए इक़दामात करना होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अशिया खुरनोश सस्ती करने का मिशन। लाहौर में सस्ता रमजान बाजार की कीमतों को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। आम बाजार में आलू 80, टमाटर 180, प्याज 250 और लीमू 200 रुपए किलो। रमजान बाजार में आलू की 57 रुपए किलो, टमाटर 165, प्याज 235 और लीमू 120 रुपए किलो में दस्तयाब। वज़ीर आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं हुकूमती अखराजात को कम करके मईशत में बेहतरी लानी है, मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दामात उठाएंगे। मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए इंतशार खत्म करना होगा। उम्मीद है ऑपोजिशन मनफी तर्ज अमल तर्क करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा मोहसिन नकवी की काबीना में शमूलियत मखलूत हुकूमत की मजबूती का बाइस बनेगी। औरंगजेब खान को लाकर प्राइवेट सेक्टर के लिए विंडो खोली गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाया गया। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आईजी इस्लामाबाद को हटा देना चाहिए। एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? 4 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बरहम। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। प्रेस को किसी सूरत हिरासत करना नाकाबिले बर्दाश्त है। बादी नजर में पुलिस और FIA सहाफियों पर हमलों की तशवीश के बजाय सहूलत कारी कर रही है। आज खुद नोटिस की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की संगीन गलती का इंकशाफ। KP से JUI के कोटे पर नामालूम खातून का मखसूस सीट पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सदफ एहसान पार्टी के रुकन नहीं, हिना बीबी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान की नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की इब्तिदा। उमर अयूब का PTI के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के अकाउंट्स चेक कराने का ऐलान। PTI रहनुमा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के बावजूद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उरूज पर है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पेशावर मचनी गेट में पुलिस मोबाइल पर हमले में 2 एहलकार शहीद। हमले में मोबाइल इंचार्ज मजहर ASI जख्मी हो गए। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद। मुख्तलिफ इस्लामी बारिश। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। दालबद्दीन के नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले मुतादिद गाड़ियां बहा कर ले गए। दीरबाला में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने वादी का रुख कर लिया।